सो हम यहाँ तक पहुँच गए थे नॉन लीनियर मॉडल की। अब हम जो इंडिविजुअल डेरिवेशन है वो करते हैं। सो आई थिंक बाय दिस ये इक्वेशन सबको क्लियर है। यहाँ तक जब हम पहुँच गए जेड आई इक्वल्स टू 1 प्लस जेड वाई, इसको मैनिपुलेट करेंगे, जेड एलसीएम लेंगे, जेड विल कम हियर, और साथ ही जेड जो है वो यहाँ बी टी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो वी विल हैव दिस पोर्शन हियर ZY BT, और we have another BT here, तो वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो we will have one here minus infinity. Now on the next page, okay, after अगर इसमें किसी को कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। It's okay? जी सर। Okay, अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो let's do it now. Okay. अच्छा, प्लीज कंफर्म आपने किसी ने इस तरह ये कैलकुलेशंस पहले इस मॉडल की हैं, और इज इट न्यू टू यू, ताकि मैं इसको फिर क्विकली करूं अगर नहीं की हुई पहले। अदरवाइज ये एक इम्पॉर्टेंट है नॉन लीनियर मॉडल जिसको हमें कंप्लीट करना है। ओके, नो अब सर, इस पहले नहीं किए सर। ओके अब हम इसको देखते हैं। राइट, सो 1 प्लस जेड वाई इज हियर। ये हम सिर्फ इस फैक्टर को लेके अभी इसको सिंप्लीफाई हम क्यों कर रहे हैं, इसका अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। और अभी हम इसको फॉलो करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज टू सिंप्लीफाई, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने की वजह क्या है, अगर आप याद करें तो z क्या चीज़ थी, z आपको यहाँ नज़र आ रहा है, z इज़ बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, z आपके पास मौजूद है r प्लस जे एक्स, और y जो है दिस इज इक्वल्स टू g प्लस जे बी। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको इसकी मदद से 1 प्लस जेड वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज 1 प्लस जेड वाई, और ऐसा करना लॉजिकल भी है। हम चाहते ये हैं कि आपका रियल पार्ट अलग हो जाए और साथ में आपका इमेजिनरी पार्ट उसका अलग हो जाए। राइट, सो लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। सो अगर मैं इसको लेके चलूँ तो 1 प्लस वाई जी, 1 प्लस वाई जी विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, रिकॉल करें वाई क्या है हमारे पास, आर प्लस जे एक्स, वाई है जी प्लस जे बी, जी प्लस जे बी टाइम्स आर प्लस जे एक्स। सो 1 प्लस इसको देखेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, जी आर, राइट, जी आर प्लस आप क्रॉस चेक करते रहिएगा, जी टाइम्स एक्स प्लस जे टाइम्स बी आर प्लस इसके बाद क्या होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा जे स्क्वायर टाइम्स बी एक्स। राइट, कोई बताएगा ये जे स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस जी आर, और ये जे स्क्वायर जो है बेसिकली जे इज इमेजिनरी इज -1, राइट। सो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ अभी क्योंकि ये बी एक्स, एंड देन आई विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग्स जे और जी एक्स प्लस जे बी आर। राइट, अब अगर मैं इसको सिर्फ रियल को अलग लिखूं तो दिस विल बी थोड़ा रिजेंबल करके मैं आर जी लिख लेता हूँ, इसे माइनस एक्स बी कर देता हूँ प्लस जे, और बाकी जो है मेरे पास क्या है, इनको रीअरेंज कर लूँ, आर बी लिख सकता हूँ और एक्स जी लिख सकता हूँ। सो नाउ वी कैन सी के 1 प्लस वाई जी जो है दिस इज इक्वल्स टू, लेट दिस इज C1 प्लस जे एंड दिस इज इक्वल्स टू C2। तो हमने क्या किया, वी हैव एज्यूम्ड
We have assumed these two C1 and C2 और ये अभी आपने देखा कि ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, राइट? क्लियर है ये वाली कैलकुलेशंस? Okay, now separating the last equation into the real and imaginary parts, the results can be written in the matrix form. अब ये जो हम ये वाली इक्वेशन को अब हम किस तरह से लिखेंगे? ये वाली इक्वेशन को हमारे पास अगर जो हम देखें तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास थी ये वाली, दिस वन। ये वाली इक्वेशन को मैं वापस लेके आता हूँ। मेरे पास और स्लाइड है नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस another slide, keep it here. शेयरिंग मिस तो नहीं हुई? शेयरिंग हो रही है अभी भी? मैं कैन कर देता हूँ। और अब मुझे चाहिए एक और स्लाइड इसके बीच में, तो आई विल इंट्रोड्यूस अनदर न्यू स्लाइड, मे बी मोर देन वन, राइट? चलें अब हम चलते हैं। ओके, now we have a now what they are asking is कि अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, सो लेट्स डू इट। और हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। स्नैप just give me a minute, कॉपी होगी और let's do it from here। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए। और मेरे पास इसके अलावा और क्या है? सिस्टम इज just wait a minute, system is not responding, pause। yeah, मैंने ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग। ओके, सो शेयरिंग is done again। वो पावर पॉइंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा बिला वजह में। ओके, राइट। अब हमने करना ये है, नाउ द इंस्ट्रक्शंस आर व्हेन वी हैव अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस, और तो इसका भी हम अगेन वही इक्वेशन यूज करेंगे, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करने का मतलब ये है कि अभी शुरू में हमने बात की, हर वेरिएबल जो है वो एक क्या कहना चाहिए, ये आई है फॉर एग्जांपल, सो आई विल बी हैविंग आई डी प्लस जे आई क्यू, राइट? इसी तरह से वी टी है, तो वी टी क्या होगा? वी टी विल बी ओवर वी डी प्लस जे वी क्यू, राइट? और वी इंफिनिटी को उन्होंने ऐसे ही दिया, लेकिन वी इंफिनिटी भी बेसिकली आपके पास जो है क्या होगा, आपने देखा था यहाँ पर वी इंफिनिटी वाज दिस, ठीक है? तो वी इंफिनिटी इज आल्सो इक्वल्स टू वी इंफिनिटी साइन डेल्टा प्लस जे कॉस डेल्टा। वी इंफिनिटी वाज this is this one, it is this one, it is क्या था, साइन था, कॉस साइन डेल्टा, v infinity is equals to v infinity magnitude साइन डेल्टा ब्रैकेट लगा लेता हूँ प्लस जे कॉस डेल्टा, ठीक है? So our instructions are separating the last equation into equation 1 कह लें इसको, and this is our equation number 1,
लास्ट इक्वेशन इनटू इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट्स एंड रिजल्ट्स कैन बी, और उसके बाद हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो लेट्स डू इट। z वाज, अब इसको z को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अच्छा, z को अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ यूँ ही लिख लें। z विल बी, चलो हम लिख लेते हैं अभी इसको, इरेज, लेट्स ट्राई नाउ। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या इसकी शक्ल बनती है, फिर हम इसको देखेंगे। सो z आपके पास हो जाएगा, z क्या हो जाएगा? हेल्प करें ज़रा प्लीज़ क्विकली। r प्लस जे एक्स, ये z होता है। What happened to my writing? Sorry. So this was z, and then we have I क्या है? id plus jiq is equals to 1 plus zy जो है, 1 plus zy was equals to what? 1 plus zy was equals to, ये क्या था? पीछे जाके देखते हैं। 1 plus zy क्या था? c1 plus j c2, c1 plus j c2, और there is a vt here। तो vt क्या है आपके पास? vt अभी आपने देखा, vt is basically vd प्लस जे वी क्यू। ओके, इसके अलावा प्लस इसको v इंफिनिटी और वी नॉट भी हम लिख सकते हैं, साइन डेल्टा प्लस जे कॉस डेल्टा। कोई गलती तो नहीं की मैंने? प्लीज ब्रैकेट, हाँ, और कोई ब्रैकेट मिस तो नहीं किया? ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। इसको कंटिन्यू करते हैं, या मैं आप लोगों के पास छोड़ दूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको आपके पास छोड़ देता हूँ और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और जो भी आपको बेहतर तरीका लगे, और प्लस जे एक्स आई डी एंड प्लस जे स्क्वायर एक्स आई क्यू, ठीक है, ये इस तरफ से आ जाएगा, दिस विल गो अवे, और ये माइनस एक्स आई और क्यू बन जाएगा, एंड द अदर थिंग्स विल बी, उसको चेक कर लीजिएगा कि वो क्या क्या बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको रिजॉल्व, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई, इफ़ यू नीड आई कैन डू इट, अदरवाइज इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे then in the end we will be able to get something like this, r or rx minus x or r here, ठीक है, this matrix times id and iq। बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी, एक आपके पास पूरी की पूरी रियल होगी, यहाँ पे रियल पार्ट होगा, और टाइम्स id प्लस j imaginary times iq, and then you will have real or times vd plus real times v sine delta plus imaginary times vq और plus imaginary times v infinity cos of delta, ठीक है, ये इस तरह से आपके पास आएंगे। तो उसके बाद आप करेंगे क्या, इस जे को छोड़ा, तो आप इमेजिनरी जो है उनको इक्विवेलेंट करेंगे, और जो रियल पार्ट होगा आप उसको इक्वेट करेंगे, देन यू विल बी हैविंग टू इक्वेशंस। ये बात समझ में आ गई सबको? काफ़ी कॉमन सी चीज़ें इंजीनियरिंग में हम नॉर्मली इस तरह से करते हैं, एंड फाइनली उसको आप फिर मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख लीजिएगा। ये बात समझ में आ रही है? कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे या फिर मैं आपको
आई होप कि आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको दोबारा ये एक दफ़ा करा दूंगा, लेकिन यू शुड बी एबल टू डू इट पॉसिबल। ठीक है, सो उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास ये आ जाएंगे। अब ये इक्वेशंस क्या हैं? दीज आर दी डायनेमिक इक्वेशंस कि जो आपको ID और IQ की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं गिवन द डेल्टा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसको मैं नोट कर लूँ पहले। सो गिवन द डेल्टा V infinity, VD, VQ, we can find ID and IQ। ठीक है, तो ये आपके पास उस सिस्टम के अंदर एक एलिमेंट तो ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके, सो आप उसको चेक कीजिएगा, उस जो तरीका मैंने नेक्स्ट आपको बताया उस तरह से आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। यू जस्ट नीड टू प्लीज वेरीफाई, हाँ प्लीज वेरीफाई, जैसे मेथड आपको मैंने बताया। ठीक है, सो दैट यू गॉट द कॉन्फिडेंस। नाउ अब हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं और इस मॉडल को हम लेके चलेंगे एक सिंक्रोनस मॉडल मोटर का, सिंक्रोनस मशीन का एक थर्ड ऑर्डर मॉडल हम यूज़ करेंगे। और इसकी सिमुलेशन अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने इसकी एक सिमुलेशन भी करवाई थी इस वाली। सो दिस इज अ रोटर थर्ड ऑर्डर सिस्टम। तो इसमें वी हैव 3 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, वी हैव 3 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। ठीक है, गिवन द मॉडल। हम इस मॉडल को ड्राइव नहीं कर रहे हैं बट वी आर टेकिंग दिस मॉडल राइट नाउ, और जिसमें ये डेल्टा रोटर एंगल है ओमेगा बी ओमेगा -1, और फिर इसमें दिस इज द स्टेट एंड इसकी डायनेमिक्स है। द डायनेमिक्स इज गिवन बाय 1/m। दिस इज द मैकेनिकल टॉर्क, dm इज द मैकेनिकल टॉर्क, और ये आपके पास इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, एंड दिस इज द डैम्पिंग टॉर्क, damping torque, and this is the mechanical torque। और ये EQ बार क्या चीज़ है? ये लास्ट इक्वेशन जो है ये कोई मुझे बताएगा? लास्ट इक्वेशन हमने देखी थी EQ बार। EQ बार हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। व्हाट इज दिस EQ बार? EQ बार अगर याद हो तो ये दिस इज द जनरेटर्स इंटरनल वोल्टेज, ये जो जनरेटर में क्रिएट होता है इंटरनल वोल्टेज, राइट। एंड दिस इज द EQ बार, और ये इसकी रिएक्टेंसेस हैं, एंड हियर इज दिस, और ये फील्ड आपके पास वोल्टेज है, दिस इज द ID करंट। ठीक है, और यहाँ पर जो नॉन लीनियरिटी है, अब आप वो देखें तो इसमें जो, अच्छा नाउ देयर इज अ लिटिल डिस्क्रिपेंसी। ओके, अच्छा यहाँ पर जो आपके पास पावर है इट इज गिवन बाय VD एंड ID, VQ एंड IQ। VD और ID दो वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 वेरिएबल्स, और जब दो वेरिएबल्स आप इसमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो तो रिजल्टेंट आपके पास नॉन लीनियर। सो दिस इज बेसिकली नॉन लीनियर, और XQ is a constant, IQ, and then we have EQ bar minus XD bar ID। की डेरिवेशंस हम अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हैविंग दिस मॉडल, ये थर्ड ऑर्डर का सिंक्रोनस मॉडल हम यूज कर रहे हैं। द एक्साइटर मॉडल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द कंट्रोल सिस्टम, जिसमें एक सिग्नल जो है ये आपके पास पावर सिस्टम स्टेबलाइजर से आ रहा है, पावर सिस्टम स्टेबलाइजर से आ रहा है, जिसको आप UPSS कहते हैं। एक सिस्टम, एक रेफरेंस आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है, एंड देन वी हैव वन टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द मेजरमेंट। ठीक है, एंड दे आर फेड टू दिस सिस्टम KA/1 + STA। ये अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ थी एक्साइटर के अंदर की, ये ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं। और जो फील्ड आपके पास एक्साइटेशन सिस्टम है उसमें
we cannot generate always the field should be constrained. field हमेशा आपके पास जो है field की excitation जो है वो constrained है, उसके ऊपर constraints है maximum minimum का. this is the linear range और ये आपके पास non linear range है. तो we will try to make sure कि आपके पास ये linear range के अंदर ही काम करे BFT. और इस सिस्टम को अगर हम लें तो इस सिस्टम की इक्वेशन ये बना सकते हैं. तो देयर कैन बी वन थिंग के फाइंड द इक्वेशन, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, differential equation of this block diagram. This is a question right now. और ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होना चाहिए. फाइंड द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम. अभी मैं मैप करके आपको दिखाता हूँ, बट आपको इस चीज़ को आसानी से करना आना चाहिए. ये आ जाएगा बेसिकली. तो हम देखें तो सबसे पहले तो आप इस सिग्नल को डिटरमिन करें कि ये आपका सिग्नल क्या है, बिकॉज दिस इज द इनपुट टू द मेन डिफरेंशियल ब्लॉक. इसको आप कह सकते हैं ये आपका मेन ब्लॉक है, या इसको मैं मेन डिफरेंशियल ब्लॉक भी कह सकता हूँ. मेन ब्लॉक या ODE या डायनेमिक्स रिलेटेड ब्लॉक है. तो इसकी इनपुट क्या है, सबसे पहले इस सिग्नल को देखते हैं. लेट्स से कि इस सिग्नल को हम नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से स्मॉल u. तो ये स्मॉल u जो है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ b रेफरेंस, ये है सिग्नल, प्लस v रेफरेंस में से ये सिग्नल माइनस हो रहा है vt, और प्लस UPSS. ठीक है. नाउ यू सी, आपको ये चीज नजर भी आ गई. एंड देन दिस इज द आउटपुट, और ये आउटपुट जो है इसको आप सीधी सी नाम दे दें EFT ही है लिखा हुआ है, तो ये दिस इज द EFT. नाउ आउटपुट बाय इनपुट जो है दिस इज इक्वल टू दिस. अब इसका जो आप ब्लॉक लिखेंगे दैट विल बी दिस, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, हमेशा इस तरह लिखें. एंड देन राइट दिस होल block here, KA upon 1 plus STA. तो आउटपुट आपके पास क्या है, आउटपुट आपके पास है EFD. इनपुट आपके पास है U बेसिकली ये पूरी की पूरी चीज है. ठीक है. B ref minus VT plus UPSS, and then you write it like this, KA upon 1 plus STA. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपकी दूसरी तरफ चली जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, एंड दिस होल विल गो एंड कम हियर. तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ नीचे. तो होगा क्या कि EFD is multiplied with 1 plus STA. On the other side we have KA multiplied with VREF और माइनस VT प्लस UPSS. ये जो पोर्शन है ये तो आपको पूरा यहाँ तक नजर आ गया, दिस इज अवेलेबल हियर. और इसको आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये EFD प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो S है, तो S ऑपरेटर जब आपके पास आएगा दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर. तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब है कि यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस डॉट, एंड देन यू हैव अ TA हियर, सेम थिंग. और फिर डिफरेंशियल को सिर्फ इस तरफ रखें आप. अच्छा, यहाँ से एस डोमेन से मैं डायरेक्टली एस डोमेन से यहाँ से मैंने एक स्टेप क्लियर किया और मैं टाइम डोमेन में इसको लेके आ गया. एज्यूम के इनिशियल कंडीशन आपके पास 0, सो EFD डॉट इज इक्वल्स टू ये T जो है 1 अपॉन ये TA इस तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ, एंड दिस विल गो here as well. आपके पास KA टाइम्स में अब दोबारा U स्मॉल सिग्नल लिख देता हूँ माइनस EFD. ठीक है, ये स्मॉल या कैपिटल का थोड़ा सी कंफ्यूजन है, दिस इज द सेम. ठीक है, ये स्मॉल FD ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज EFD. ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको? कोई इसमें कोई सवाल, कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई हो तो काइंडली बताइए. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट
वे इसी तरीके से हम आगे जाके जो है इसके कंट्रोलर की इक्वेशंस भी लिखेंगे। तो ये अभी आपने एक एक्साइटर की इक्वेशन बनाई है। पीछे वापस जाऊं तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मौजूद थी रोटर की स्पीड की। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल टॉर्क है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रो मैकेनिकल टॉर्क है, यहाँ आपके पास रोटर एंगल है और उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, ये उसका रिलेशनशिप है। सेकंड आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल टॉर्क है। तीसरा आपके पास जो है दिस इज रिलेटेड टू दी फील्ड करंट एंड फील्ड वोल्टेज और एंड internally generated voltage, राइट। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये तीनों जो हैं आपने मैकेनिकल, अब मैं वापस आता हूँ, अभी तक जो हम मॉडल देख रहे हैं उस मॉडल के मुताबिक हमने उस मॉडल के मुताबिक हम टरबाइन की स्पीड, उसका टॉर्क और वोल्टेज की जनरेशन तक आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में एक एक्साइटर मॉडल भी है जिसको हम, दिस इज द वन, ये एक्साइटर मॉडल भी है जिसको अभी हमने ये एक्साइटर मॉडल है और इसकी भी इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, एक्साइटर मॉडल अगर गौर से देखें तो ये फील्ड की जो आपके पास EFD है, EFD को देखें तो EFD हमारे पास क्या था, EFD इज द फील्ड वोल्टेज, राइट। तो ये फील्ड वोल्टेज की जो डायनेमिक्स है, फील्ड वोल्टेज भी वेरी करेगा, तो ये फील्ड वोल्टेज की जो डायनेमिक्स है विच इज ऑल्सो ए स्टेट हियर नाउ, कांस्टेंट नहीं है। तो मैं जितनी चीज़ें बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ओमेगा, ये भी आपके पास एक स्टेट है जो वेरी करती है, आपको W और ओमेगा डॉट मिलेगा। इसके अलावा डेल्टा इज ऑल्सो योर स्टेट, इंटरनली अभी आपको नजर आएगा। अच्छा, डेल्टा आपको कहाँ नजर आएगा, अभी आपको इंटरेस्टिंगली एक और इक्वेशन में नजर आएगा डेल्टा। इसके अलावा आपके पास जो स्टेट है, यू हैव दिस स्टेट, और आपके पास जो है EFD इज ऑल्सो योर स्टेट। सो नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव फोर ऑर्डर मॉडल हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन है, दिस इज अबाउट फाइंडिंग द इनिशियल कंडीशंस। तो नॉन लीनियर मॉडल के से जब आप लीनियराइज करते हैं, कुछ उसका याद है लीनियराइज किस तरह से करते हैं नॉन लीनियर मॉडल को? नॉन लीनियर मॉडल से जब भी आप तो उसकी डिफरेंशियल को जीरो करेंगे। राइट, नॉन लीनियर मॉडल से जब भी हम लीनियराइजेशन की तरफ जाएंगे तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसका ऑपरेटिंग कंडीशन निकालनी पड़ेगी। वजह उसकी ये है कि लेट्स से कि अगर मेरे पास एक चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि x डॉट x1 डॉट इज इक्वल टू, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको एक रफ सी, x1 डॉट इज इक्वल टू 2x1 x2, और एक और है x2 डॉट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। और मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा इसका ज़रा लीनियराइज मॉडल निकालें, फाइंड लीनियर मॉडल, राइट। तो लीनियर मॉडल में हम कहेंगे कि x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu है, राइट। तो आप, और a मैट्रिक्स आपके पास होगा कि कांस्टेंट्स होंगे, और b मैट्रिक्स होगा, और फिर ये u होगा, राइट। ये कुछ इस तरह का अगर आप याद करें तो इसमें ये जो a मैट्रिक्स है, इस a मैट्रिक्स को निकालने का तरीका ये है कि वी डिफरेंशिएट with respect to x1
वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1, याद है जैकोबियन किस तरह से करते हैं? वी डिफरेंशिएट विद Yes, रिस्पेक्ट टू x2, वी डिफरेंशिएट with respect to x1, we differentiate with respect to x2. ऐसा ही है, ये गलत तो नहीं किया मैंने ये? जी सर। F1 पहला कॉलम F1 से होता है, दूसरा कॉलम F2 से होता है। Are we sure about it? Yes sir. हाँ, क्या कहते हैं? जी, anyone? सही है सर, आई थिंक। सही है मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है। अच्छा है, मैंने अभी इसको क्लैरिफाई कर लिया। लेट मी, इसमें छोटे से एक, दिस विल बी लाइक दिस वन, ये जो है ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो है f1 विद रिस्पेक्ट टू x2 और f2 विद रिस्पेक्ट टू x1 और f2 विद रिस्पेक्ट टू x2, और यहाँ पर ये जो चीज़ है पहला वाला, ये दिस इज बेसिकली योर फंक्शन f1, दिस इज योर फंक्शन f2। इसी को अगर हम कंटिन्यू करें, इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो क्या वैल्यू आएगी, ज़रा मुझे बताइएगा यहाँ से। हाँ, सो डिफरेंशियल ऑफ f1 जो है ये क्या होगा, यानी कि आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 2x1 x2 को विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2x2। 2x2। और जब आप इसी को x2 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सेम को 2x1, ठीक है। अब अगर मैं इसी को करूं, थोड़ा सा इसको नीचे ले दें, तो अब अगर f2 को विद रिस्पेक्ट टू x1 करता हूं तो क्या आएगा? डिफरेंशियल ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x1 करूंगा तो क्या आंसर है? 2x1। और इसी को जब मैं x2 के हिसाब से करूंगा तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 2x2, राइट। लिहाजा ये जो चीज़ आपने लिखी थी, दिस वन, इसका लिहाजा ये जो A था मैट्रिक्स मेरे पास, A मैट्रिक्स, तो A मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? F1 विद रिस्पेक्ट टू दिस 2x2, फिर x1 विद रिस्पेक्ट टू x2, ये बाद में आएगा 2x1, और देन आई विल हैव 2x1 एंड 2x2, राइट। सही किया मैंने ये। इसी तरीके से अगर आपको बी मैट्रिक्स चाहिए होगा तो बी मैट्रिक्स कैसे आएगा? बी मैट्रिक्स होगा आपके पास, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u और f2 को विद रिस्पेक्ट टू u। इसमें अभी u जो है नहीं, ऑटोनोमस सिस्टम है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मुझे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे प्लस u ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे u ऐड कर दूंगा ये इस x2 डॉट में, तब आपके पास b की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी? थोड़ा सा डायरेक्टली करें तो f1 में तो u है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, और b के अंदर u है 1, तो ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये 1 हो जाएगा। तो b में तो कोई मसला नहीं है। b में क्या है? b में कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं। जो लीनियर मॉडल होता है, इसको अगर मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे लिखूँ लीनियर मॉडल, वो x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। तो उसमें a और b के अंदर क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, 1 2 0.5 0, ठीक है। इसी तरह b के अंदर भी इस तरह से होंगे। तो ये b तो क्वालिफाई कर रहा है आपके लीनियर के तौर पे, ओके। लेकिन a में क्या हो रहा है?
ए के अंदर तो वेरिएबल आ रहा है, ये वेरिएबल क्यों आ रहा है? क्या मैंने सही काम किया है? क्या गलती है? वेरिएबल क्यों आ रहा है? जी, आप में से कोई इसका जवाब देगा? एनीवन? अभी हम कंटिन्यू करेंगे, तीसरी क्लास भी होगी ना इंशाल्लाह अभी, राइट? देखिए जब आप हमने अभी इनिशियल कंडीशन, हाँ देखें, वेरी गुड। जब आप नॉन लीनियर मॉडल से इसको लीनियराइज करते हैं तो लीनियराइज करने में आपको ए तो आ जाता है, लेकिन ए को इवेल्युएट भी करना होता है। ए की वैल्यू ए एट इनिशियल कंडीशन, या इसको आप ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट यानी आपको इवेल्युएट करना होता है एट द इनिशियल वैल्यू x1 0 पे और x2 0 के ऊपर, ठीक है? तो ऑपरेटिंग कंडीशन आपको पहले निकालनी पड़ेंगी। ऑपरेटिंग कंडीशन निकालेंगे तो उसके बाद तो प्लस व्हाट वी नीड इज वी नीड जैकोबियन, जैसे अभी मैंने निकाल के दिया आपको, ठीक है? सो फ्रॉम लीनियर मॉडल टू लीनियराइजेशन वी नीड टू थिंग्स। इरेज करते हैं हम इसको अभी यहाँ से, ठीक है? और मेरे ख्याल से मैं अभी सबको ही इरेज कर देता हूँ और सिंप्लीफाई लिखते हैं। सो फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर मॉडल वी नीड टू थिंग्स। नंबर वन, एक तो आप निकालेंगे जैकोबियन, जिसमें आपने ए कैलकुलेट, जैकोबियन में आप ए कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल दैट विल बी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x1, 1 with respect to x2, second function with respect to x1, second function with respect to x2, for example like this example again, ठीक है? The second thing is we need initial condition या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट्स जिसके ऊपर आपने वो लीनियर मॉडल निकाला है, ऑपरेटिंग पॉइंट्स at which the linear model is valid, ठीक है? ये दो पॉइंट्स हैं। सो इसीलिए हमने पहले जो अभी मॉडल बना लिया है, इसकी हम सबसे पहले इनिशियल कंडीशन निकालेंगे, उसके बाद हम इसको फिर लीनियराइज करेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस को कैलकुलेट करने का अब 1 मिनट है। कितनी देर में हम कंटिन्यू करें?